फ्री वाईफाई से सावधान, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट आई है उस कंपनी की तरफ से जो बनाती है आपके लिए एंटीवायरस। जी सिमेंटेक ने एक रिपोर्ट जारी की है फ्री वाईफाई को लेकर। वैसे तो ये जो उनका सर्वे है 15 देशों में किया गया है और उसमें उन्होंने ये पाया कि भारत वो देश है जहां पर फ्री वाईफाई के खतरे सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर करीब 96% लोग फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, उसके लालच में आ जाते हैं और उसके चक्कर में अपने फोन में किसी भी तरीके का एक्सेस देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके फोन में, क्योंकि आजकल के फोन होते हैं स्मार्टफोन जिसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट हर तरह की जानकारी होती है, आपके पर्सनल फोटोग्राफ, ईमेल से लेके बैंक अकाउंट तक सारी जानकारियां इस फोन के अंदर होती हैं। ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर के बराबर होता है। और अगर आप फ्री वाईफाई के लालच में हर तरह के एक्सेस देने लग जाएंगे तो यहां पर आप बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर बैठेंगे। तो फ्री वाईफाई को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या खतरे हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं, इस पर आज हो रही है यहां पर विशेष चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो बड़े एक्सपर्ट। पवन दुग्गल साहब देश के बड़े साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और साइबर सिक्योरिटी के बड़े जानकार हैं। इसी तरह नितिन भटनागर साहब साइबर सिक्योरिटी के बड़े एक्सपर्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है यहां पर। नितिन, शुरुआत आपसे करता हूं। ये रिपोर्ट जो आई है ये बताती है कि 96, मतलब समझ लीजिए लगभग हर आदमी इस लालच में आ जाता है भारत के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ जो हॉटस्पॉट्स हैं, वाईफाई स्पॉट्स हैं जहाँ फ्री वाईफाई मिलता है, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो, होटल्स हो, मार्केट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, और लोगों को लालच छूटता नहीं है। कितना खतरनाक है ये एक्सरसाइज या ये प्रैक्टिस? फ्री वाईफाई जो आप यूज करते हैं एयरपोर्ट्स पे या फिर रेलवे स्टेशन पे काफी रिस्की होते हैं। अगर आपने वो फ्री वाईफाई देख के बिना किसी यूजर नेम पासवर्ड के अगर आपने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि हैकर्स इन इंफॉर्मेशन को आपसे आपके स्मार्टफोन से या आपके लैपटॉप पे जब आप एक्सेस कर रहे हैं, ईमेल्स या फिर अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हैकर्स मैन एट द मिडल अटैक करके ये आपकी सारी डिटेल्स आपकी चुरा सकते हैं। और चुराने के बाद वो आपकी इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ईमेल इंफॉर्मेशन, लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स हो, और उसको यूज करके ये अपने गलत इस्तेमाल में यूज कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का ये है कि जब आप वो फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी समय कोई हैकर भी उसका इस्तेमाल कर सकता है और फ्री वाईफाई के रास्ते आपके फोन में, आपके टैबलेट में घुस सकता है और वहां से कोई भी बड़ी जानकारी निकाल सकता है। पवन दुग्गल साहब, ये फ्री वाईफाई जो है आप जब इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह के एक्सेस भी मांगता है, हर जगह अलग अलग तरीके के एक्सेस हैं। किस हद तक के एक्सेस देने चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट है सिमेंटेक की ये कहती है कि लोग किसी भी तरह का एक्सेस दे देते हैं, अपने मेल्स का एक्सेस दे देते हैं, अपने फोटोग्राफ का एक्सेस दे देते हैं, यहां तक कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ करने का भी एक्सेस दे देते हैं। शायद भाषा थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, लेकिन सब पे हाँ कर देते हैं बस इसलिए क्योंकि फ्री वाईफाई मिल रहा है। देखिए, भारत की एक बुनियादी समस्या है, हमारे यहाँ सब लोग फ्री चीज चाहते हैं, भूल जाते हैं कि जब आपको कुछ भी चीज फ्री दी जा रही है तब आप प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को ज़्यादा जागरूक दिलाया जाए, बनाया जाए कि वो किस प्रकार की जानकारी को एक्सेस देना चाहेंगे, किसको नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपका डेटा आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसलिए जितने ज़्यादा आप कंजूस होंगे अपने डेटा को शेयर करने में किसी के साथ, जितने ज़्यादा आप जागरूक होंगे अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस देने के लिए, उतने ही लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आपका जो डिजिटल भविष्य है ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। प्रॉब्लम भारतवर्ष में क्या होती है, फ्री मिल रहा है, चलो जैसे भी फ्री मिलता है ले लो, और लोग बिल्कुल भी नहीं समझते कि जब वो अपने एक्सेस अपनी फोटोज़ के बारे में दे रहे हैं तो वो अपनी पर्सनल जानकारी का एक्सेस दे रहे हैं। ये फोटोज़ को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर पाएगा, कहीं भी उसको अपलोड कर पाएगा, उसका दुरुपयोग कर पाएगा, और यहाँ तक न केवल आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा, आपकी जो डेटा प्राइवेसी है उसके अधिकार का भी हनन जरूर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे हाथ में स्मार्टफोन है और हम समझें कि स्मार्टफोन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, तो हम कहीं एक मिथ्या की दुनिया में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन आपसे बहुत सारी चीजें मांगता है, परमिशंस मांगता है जब आप खास तौर पर इस तरह के फ्री वाईफाई पर जाते हैं।
और अगर आपने बिना सोचे समझे परमिशंस दे दी तो ये स्मार्टफोन कोई भी अपने ओर से कदम नहीं उठाता ताकि आपकी जो निजता का अधिकार है उस पर हनन ना हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा। फ्री है इसलिए अवेलेबल है इसलिए लेना है ज़रूरी नहीं है। आपको फ्री ना भी मिले लेकिन अगर आपका डेटा ज़्यादा सुरक्षित हो पाए वो ज़्यादा प्रेफरेबल मोड रहेगा भारत के संदर्भ में। लेकिन अभी बहुत सारा दौर है लोगों में जागरूकता फैलाने में, बहुत सारे कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं फ्री है तो चलिए हम लेते हैं। राइट नितिन, मुझे बताइए, जैसा मैंने कहा कई तरह के एक्सेस मांगे जाते हैं। आपको कोई चलिए ये कहे कि मैं आपको फ्री वाईफाई दे रहा हूं, मेरी ये 3 मिनट का विज्ञापन देख लीजिए, 2 मिनट का, वो तो मुझे लगता नहीं कोई इतनी बड़ी दिक्कत है। आप अपना टाइम दीजिए, बदले में फ्री वाईफाई ले लीजिए, विज्ञापन देख लीजिए। लेकिन आप कोई कहे कि ईमेल का एक्सेस दीजिए, कोई कहे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल का एक्सेस दीजिए, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दीजिए, फोटो का भी दे दीजिए, तो आपको किस हद तक जाना चाहिए और कहां आपको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी एक्सेस मांगे बिना, क्योंकि तो आजकल आप एक ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो 10 तरह के एक्सेस मांग लेता है। लोग ना पढ़ते हैं ना देखते हैं, धड़ाधड़ एक्सेस देते हैं, जल्दी होती है थोड़ी सी इस्तेमाल करने की। क्या ध्यान रखना है? देखिए, इजी एक्सेस के लिए कई सारी वेबसाइट्स जो होती हैं जो पब्लिक जो पब्लिक वाईफाई में यूज करते हैं, और पब्लिक वाईफाई सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप पब्लिक वाईफाई जब आप यूज कर रहे हैं तो आप पब्लिक वाईफाई में कभी भी आप अपने बैंकिंग डिटेल्स ना दें। कभी भी ऑनलाइन जाके इंटरनेट बैंकिंग पे जाके या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कभी भी पेमेंट ना करें। और सबसे पहले अगर आपको कोई फ्री एक्सेस दे भी रहा है, कोई फ्री सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई आपके ईमेल आईडी की पासवर्ड के थ्रू अगर आपको एक्सेस फ्री वाईफाई दे भी रहा है तो आप उसको उतना ही यूज करें। अगर आपको किसी को अपनी इंफॉर्मेशन, अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर अपने घर वालों को देना चाहते हैं कि मैं सही सलामत हूं, तो आप उतनी ही तक ही सीमित रहें। आपको कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पब्लिक वाईफाई के थ्रू जब भी आप यूज कर रहे हैं तो आपको शेयर करनी नहीं चाहिए। और खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी आप ट्रांजैक्शन जब आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, जो कि फ्री वाईफाई मैं कहूंगा जिसको, कि फ्री वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हो तो आप कभी भी उसको अपने इन डिटेल्स को कभी भी पब्लिक में शेयर ना करें या यूज ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी होती है कि अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज भी कर रहे हैं तो आप ऐसे पब्लिक वाईफाई को यूज करें जहां पे आपको थोड़ा सा पेड ऑप्शन मिल रहा हो और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो सही लगे, तो ही आप उसको यूज करें। नहीं, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया यहाँ पे। दुग्गल साहब, ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पब्लिक वाईफाई? देखिए, आपको कई अलग अलग जगहों पर मिलता है। आपको एयरपोर्ट पर मिलता है, आपको अपने दफ्तर पर मिलता है, आपको होटल्स के अंदर मिलता है, आपको कई अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है, थोड़े से जो हाइपर मार्केट से बड़े उनके अंदर मिलता है, आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिलता है। तो आप ये कैसे जानेंगे कि कौन सा वाला थोड़ा लेजिटिमेट है, थोड़ा ऐसा है जहां पर आप भरोसा कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा है जहां पर आपको बच के ही रहना है? लालच छोड़ दीजिए, या तो अपना डेटा इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, या फिर ये वो जगह है जहां पर आपको लगता है कि यहां पे भरोसा किया जा सकता है। क्या कोई डिस्टिंक्शन, क्या कोई एक लाइन खींची जा सकती है? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वाईफाई के संदर्भ में किसी पर भी भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। उसका कारण ये है कि हर वो व्यक्ति जो आपको फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्देश्य से तो प्रेरित हो रहा है। तो चाहे आप रेलवे स्टेशन में कर रहे हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, हर वाईफाई को एक्सेस करने से पहले ये समझ लीजिए कि हो सकता है द मोमेंट मैंने अपना मोबाइल फ़ोन एक्सेस लगा दिया इस पब्लिक वाईफाई पर, इसकी तमाम सारी जानकारी जा सकती है। अगर तो आप इस तमाम सारे सिनारियों से ओके हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तब तो आप इस तरह के वाईफाई को कनेक्ट कर लीजिए। वैसे भी जब भी आप पब्लिक वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो इन्वेरिएबली बहुत से स्मार्टफोन्स आपको एक इनहेरेंट डिफ़ॉल्ट चुनौती देते हैं, आपको बताते हैं, इससे चेतावनी भी देते हैं कि साहब ऐसा है, आप एक पब्लिक वाईफाई को एक्सेस करने वाले हैं और बहुत सारे लोग आपके द्वारा ट्रांसमिट किया हुआ जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? अधिकांश लोग ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर अंकुश लगाने की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर आप तो किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और वहाँ पर वाईफाई आपको मिल रहा है, तब तो लाजमी सी बात है उस वाईफाई की जो गवर्निंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके यहाँ
दफ्तर में वाईफाई पॉलिसी होगी, वो आपको बता देगी कि इस वाईफाई में क्या क्या चीज़ मॉनिटर हो रही है, क्या नहीं हो रही है। लेकिन अपने दफ्तर या घर के बाहर आप कहीं पर कोई भी वाईफाई को आप पकड़ेंगे और वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा मान के चलिए कि आप अपने फ़ोन को आग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देखने में वो आपको शीतल जल ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन ये आग होगी जो कहीं ना कहीं उसकी आँच आपको नज़र आएगी, आपको महसूस होगी आने वाले समय में। तुरंत ना भी महसूस होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म महसूस हो सकती है। तो मुझे लगता है थंब रूल होती है हमेशा बी सेफ, बी सिक्योर, जहाँ तक हो सके इस लालच में ना आए कि जी पब्लिक वाईफाई है तो हम इस पे ही एक्सेस करेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने तुगल साहब की आप आने वाले टाइम में अगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत अच्छा कहा ये आपने कि अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं और इनसिक्योर कर रहे हैं, अपने घर दफ्तर को छोड़ दें, तो वहां पर आप आग के साथ जोड़ रहे हैं अपने मोबाइल फोन को। दुग्गल साहब की बात जरूर याद रखें। एक और महत्वपूर्ण सवाल जिस पर दुग्गल साहब आपके पास भी आता हूं मैं, नितिन से पहले पूछता हूं। देखिए, इन दिनों जो भारत सरकार है वो पब्लिक वाईफाई को बड़ा बढ़ावा दे रही है। गूगल के साथ टाई अप हुआ है और कई माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप हुआ है, जगह जगह पे, रेलवे स्टेशन पे, यहां वहां। लेकिन क्या ये सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये जो भी प्राइवेट सेटअप्स लगते हैं या पब्लिक वाईफाई स्पॉट्स बनते हैं वहां पर सुरक्षा के भी, मतलब ठीक है कुछ हद तक आप पैसे ले लें या कुछ एक पेड सिस्टम कर दें, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो, किसी का डेटा स्टेक पे ना लग जाए, इसका इंतजाम भी सरकार को सोचना चाहिए। नितिन साहब। बिल्कुल विपिन, आई थिंक अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ट्राई ने एक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिलीज भी किया है जिसमें उन्होंने बड़ा ही स्पेसिफिकली ये लिखा है कि भाई कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाईफाई दे रही हैं उनको किस तरीके से अपने सेटअप को बनाना है और उनको किस तरीके से सेफ्टी देनी है। कंज्यूमर जो उनके यहाँ आके वाईफाई यूज कर रहे हैं उनके डेटा को किस तरीके से प्राइवेसी प्रदान करनी है, ये उस स्पेसिफिकेशन और जो वाईफाई का जो रेगुलेशन जो ट्राई ने अभी रिलीज किया है उसमें ये बहुत ही स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि जो भी ये पब्लिक वाईफाई दे रहे हैं यूज करने के लिए, उन लोगों को रेगुलेटरी गाइडलाइंस और सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनको जो लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर बैंकिंग इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर यूपीआई रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनको उन ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस करने हैं, फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन जो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करनी है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जैसे पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है या पीएडीएसएस स्टैंडर्ड है जो कि पेमेंट एप्लीकेशन को सिक्योर करता है, वो स्टैंडर्ड्स भी उन लोगों को फॉलो करने हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है उस तरीके से वो अपने फ्रेमवर्क्स रेगुलेशंस भी निकाल रहे हैं और वो एनफोर्स करने की पूरी तैयारी में है कि जिससे कि जब भी पब्लिक वाईफाई आम आदमी जाके यूज करे तो उसके लिए वो सेफ हो और सिक्योर हो। दुग्गल साहब, आपकी टिप्पणी सुनने में तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कितना हो पाएगा? देखिए, रियलिटी तो ये है कि जो फिलहाल नॉर्म्स होने चाहिए पब्लिक वाईफाई को लेकर वो कानूनी दृष्टिकोण से मौजूद नहीं है। अगर आप पब्लिक वाईफाई को ध्यान से देखें तो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून स्पष्ट कहता है कि हर वो एंटिटी जो आपको पब्लिक वाईफाई का एक्सेस प्रदान करता है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, और इसलिए इंटरमीडियरी की परिभाषा में आता है। हालांकि अगर आप भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस को देखें तो इन इंटरमीडियरीज को हिदायत दी जा चुकी है कि आप ड्यू डिलिजेंस ज़रूर बरतेंगे, कानून के प्रावधानों का पालन करेंगे जब आप अपनी ड्यूटीज़ का निर्वाह करते हैं। तो कुछ ब्रॉड ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स आ चुके हैं, मसलन कि जैसे पब्लिक वाईफाई एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके पास रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स ज़रूर हों जब वो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। लेकिन अधिकांश लोग या अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स इसके साथ कंप्लाई नहीं करते। मैं मानता हूं कि पब्लिक वाईफाई को लेकर स्पेसिफिक नए गाइडलाइंस भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सरकार को इशू किए जाने चाहिए। नंबर 2, लोगों की जो जिम्मेवारियां हैं खासतौर पे सर्विस प्रोवाइडर्स की, उनको परिभाषित करना चाहिए। नंबर 3, मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं को हमें गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए कि चलिए आप पर जो कोई एक्सपेरिमेंट भी होगा चलने दें। कहीं ना कहीं हमें उपभोक्ताओं के जो इंटरेस्ट्स हैं उनका भी संरक्षण करना पड़ेगा और उन्हें विशिष्ट लीगल रेमेडीज प्रदान करनी पड़ेंगी अगर वो पब्लिक वाईफाई का एक्सेस करते हैं और उसके एक्सेस करने के बाद उन्हें किसी प्रकार का नुकसान या हानि का सामना करना पड़ता है। तो
तो मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, अभी हो नहीं रही। जो फिलहाल ट्राई की रेगुलेशंस हैं थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि अब आप इतनी बड़ी इमारत बनाने जा रहे हैं, अगर आप उसकी जो बुनियाद है उसको स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो आज नहीं तो कल इसी इमारत को विध्वंस करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, और ये साइबर क्रिमिनल्स लगातार अटैक करेंगे इन पब्लिक वाईफाई के नेटवर्क्स को लेकर। जी चलिए, तो यहाँ पर नियम कानून जब बनेंगे तब बनेंगे, अमल में आएंगे तब आएंगे, और जब पुख्ता होंगे तब होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि आपके एंड पे सावधानी रही तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो पाए। आपको और किन बातों का ध्यान रखना है पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय, और कैसे सिक्योरली आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि फ्री वाईफाई से सावधान, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 96% भारतीय जब फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल सावधानी नहीं बरतते हैं, हर तरह का एक्सेस दे देते हैं इस फ्री वाईफाई को, जिससे उनका बहुत महत्वपूर्ण डेटा है वो जोखिम में पड़ सकता है, खतरा हो सकता है। इसी पर यह चर्चा चल रही है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बते हुए। नितिन, अब ये बताइए कि चलिए आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो फिर क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे आप अपने आप को सिक्योर रखें? क्या वीपीएन का इस्तेमाल करें? किस तरह की साइट्स पे जाएं, ना जाएं? क्या सावधानी रख सकते हैं? देखिए, सावधानी आप इंटरनेट, जैसे आपने बोला वाईफाई आप जब यूज करते हैं तो वाईफाई पे भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जब आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो सिक्योरिटी के मामले में सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसे वाईफाई को यूज करें जो कि एक रिलायबल वाईफाई हो, एक रिलायबल कंपनी से उसका संबंध हो, और जब आप लॉगिन कर रहे हो तो वो आपका एक अकाउंट क्रिएट करे, जिससे कि एक रिलायबिलिटी क्रिएट होती है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही आप आपके पास एक मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आता है, उस वेरिफिकेशन कोड को आप यूज करने के बाद ही वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है। जब आप अगर आप फ्री वाईफाई से हटके अगर आप इवन फ्री वाईफाई में भी आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि जब आप लॉगिन कर सकते हैं अपने डेटा को देने के बाद, और एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल पे जिसको आप यूज करके एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। उसके बाद अगर आप सिर्फ पब्लिक में जब आप हैं तो वाईफाई यूज करते वक्त आपको सिर्फ वही चीज करनी चाहिए जो कि आपके, जैसे आपको किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं कहीं, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किसी को भेजना है, तो इतना ही आप लिमिटेड रखें उस केस में। और अगर आपको वाकई में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है तो आप ये ध्यान दें कि आप HTTPS पेज यूज कर रहे हैं, कहीं आपको कोई फेक वेबसाइट आपकी बैंकिंग वेबसाइट की तरह आपको तो नहीं दिखाई दे रही है, आपने किसी गलत लिंक पे तो क्लिक नहीं कर दिया है, किसी वीडियो के झांसे में ना आए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप एक्चुअली वाईफाई यूज करने के लिए चले जाते हैं, आप पब्लिक में वाईफाई यूज कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। और इंटरनेट बैंकिंग और आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूजर्स को आप जितना कम से कम हो सकता है आप उतना यूज करें। राइट तो ये सब चीज़ों का आप रखें ध्यान। एक बड़ी शॉकिंग चीज़ इसमें निकल कर आई दुग्गल साहब इस सर्वे के अंदर कि 48% लोग जो हैं वो चोरी छुपे वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, जो फ्री वाईफाई हो गया, या मतलब आपने किसी का पासवर्ड ले लिया या आप किसी और के पर्सनल वाईफाई में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बड़ा आंकड़ा है, 48 यानी लगभग आधे लोग। देखिए, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि जब आप चोरी छुपे इस तरह का वाईफाई एक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो वाईफाई एक्सेस कर रहे हैं विदाउट ऑथराइजेशन कर रहे हैं, ये कानून के प्रावधानों के दायरे में आ जाता है। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो स्पष्ट तौर पर इस तरह की गतिविधि को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। धारा 66 भारत के IT एक्ट के तहत, इसमें अगर आप पकड़े गए तो 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी और व्यक्ति का यूजर नेम या पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी इजाजत के बगैर, तो कानून मानता है कि आप द मोमेंट आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं आप कानून का उल्लंघन कर लेते हैं, पकड़े गए तो फिर सजा की भुगतभोगी भी हो सकते हैं, 3 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। कानून का मुख्य उद्देश्य है कि आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे आप किसी की इजाज़त के बगैर उसके सिस्टम, उसके अकाउंट, उसके एक्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं से आप जो जानकारी है उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ये तो बात हुई कानून की। ये दूसरी बात है कि हालांकि इसको आपने साइबर क्राइम घोषित कर दिया है, भारतवर्ष में अधिकांश लोग ये करते हैं।
क्योंकि बड़ी पुरानी कहावत है, भारत में चोरी सारे करते हैं, जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है। तो अगर आप नहीं पकड़े गए हैं तो शायद आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन अगर आप पकड़े जाएंगे तो हो सकता है शायद आपको प्रॉब्लम हो। और दूसरी बात, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप जहाँ तक हो सके ये मान लीजिए आज हर चीज़ ट्रैक हो रही है। आप बहुत ज़्यादा शातिर हैं तो कुछ हद तक अपने इलेक्ट्रॉनिक पद चिन्हों को आप मिटाते चल सकते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर इन फ्री प्राइवेट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स पर बहुत सारी चीजें मॉनिटर की जा सकती हैं। राइट, तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, इसे कंप्लीट करना चाहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर बाध्यता एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा इस पूरी चर्चा को, कि क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप किसी का वाईफाई फ्री में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूं चोरी छिपे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा को कंक्लूड करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम आपको बता रहे हैं फ्री वाईफाई के खतरे, जरा बच के रहिए क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लग सकता है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सर, क्योंकि अब समय की बाध्यता है तो आप दोनों ही एक्सपर्ट से, पवन जी और नितिन जी, मैं वो दो पॉइंट चाहूंगा संक्षेप में एकदम 20 सेकंड में, कि ये दो बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे, वो बढ़ रहा होगा, लेकिन इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि आप सेफ रहें। पवन साहब पहले आप। दो बातें, पहला फ्री वाईफाई का मतलब है खतरे के साथ खेलना, जहां तक हो सके फ्री वाईफाई का इस्तेमाल ही ना करें। दूसरी बात, अगर करना है तो दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, एक जो नॉर्मल डिवाइस जिसे आप नॉर्मली कनेक्ट करते हैं और एक डमी डिवाइस। डमी डिवाइस के साथ आप फिर भी फ्री वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके उस डमी डिवाइस में कोई जानकारी ना हो। जितने जागरूक रहेंगे, जितने ड्यूली डिलिजेंट रहेंगे, उतना आपका डेटा और आपका डिजिटल भविष्य सुरक्षित रहेगा। जी नितिन, दो राय आपकी तरफ से, दो पॉइंट मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पे, आप जब भी पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखें कि जिस वाईफाई को आप यूज कर रहे हो वो रिलायबल कंपनी का हो, और आप जब भी उसको यूज करें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ यूज करें, जहां आपको वैलिडेट करने के लिए एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आए या फिर आपको कोई वैलिडेट करने की कोई चीज हो, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन जो हो वो सिक्योर रहे। और दूसरी चीज ये ध्यान देनी चाहिए, जहां पे भी आप ये कॉर्पोरेट्स जो ये वाईफाई की सर्विसेज देते हैं, उन कॉर्पोरेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कंप्लाइंट रखें, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, और जितना हो सके अपने पीसीआई कंप्लायंस, जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है, उस स्टैंडर्ड को वो लोग फॉलो करें। राइट, चलिए, तो यहां बच के रहना है क्योंकि फ्री हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्री के साथ आता है फ्री का टेंशन भी। तो जहां तक वाईफाई की बात है, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के टिप्स अगर आप याद रखेंगे तो फ्री वाईफाई को अच्छी तरह सिक्योर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। ध्यान रखिए कोई उलझुल एक्सेस अपने फोन पे या डिवाइस पर मत दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल आपके लिए होगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी के काम की होगी। फिलहाल आप दोनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।